अपने घर की ये बातें भूल से भी किसी को मत बताना, नहीं तो कभी भी आप जीवन में प्रगति नहीं कर पाओगे। जय माता दी सभी को, जय माता दी। आ गई हूँ नई जानकारी के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको रोज़ ही नई नई जानकारी देती हूँ जो पूजा पाठ संबंधी होती हैं जी। चलो जी, आज जो मैं आपको जानकारी देने के लिए जा रही हूँ वो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने घर की ये बातें आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए जो मैं आज आपको बताने के लिए जा रही हूँ। क्योंकि अगर आप अपने घर की ये बातें किसी को बता देते हो तो आपके जीवन में जो प्रगति होने वाली है वो रुक जाएगी। आपको हमेशा ये बातें गुप्त ही रखनी चाहिए जो मैं आज आपको बता रही हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ, आप कितनी कमाई करते हैं, आपकी तनख्वाह कितनी है। आप कहीं से भी कुछ भी कमा रहे हैं उसका बखान ना करिए जी। आप किसी को भी नहीं बताइए कि मैं इतना कमा रहा हूँ, मेरी तनख्वाह इतनी है, या यहाँ से मैं ये कमा रहा हूँ। यह बातें, ये तनख्वाह की बातें हमेशा ही गुप्त रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि हमारी कमाई का हमें हमारे अलावा किसी को नहीं पता होना चाहिए, ना ही कमाई का बखान करना चाहिए। अब दूसरा मैं आपको बता देती हूँ। दूसरा है जी, आपका बैंक बैलेंस कितना है वो आपको अपने तक ही सीमित रखना है, किसी को नहीं बताना है कि आपका बैंक बैलेंस कितना है। आपके पास बैंक बैलेंस होता है और आप सभी को बखान कर देते हो तो उसे खाली होने में कुछ भी समय नहीं लगता, जो मैं आपको आज समझा रही हूँ। चलो जी, दूसरी बात यह हो गई। तीसरी बात, अपनी परिवार की बातें किसी को बखान ना करिए जी। आपके आपसी रिश्ते कैसे हैं, कैसे रिश्तों में कैसी दरार पड़ गई है, ये किसी को बखान ना करिए, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का बखान करते हो तो दरार बढ़ती ही चली जाएगी, नहीं घटेगी। आप जितना इन चीज़ों का बखान करोगे उतना बढ़ता ही चली जाएंगी, वह चीज़ें कभी भी कम नहीं होंगी। इसीलिए आप अपने घर के रिश्तों की भी बातें किसी को भी ना बताएं और हमेशा इन बातों को गुप्त ही रखें। तो आज मैंने आपको 3 बातें बताई। अगर आप इन 3 बातों को गुप्त रखते हैं तो आपका जीवन प्रगति की ओर चला जाएगा जी। बस मैं यही कहती हूँ आप सभी से हाथ जोड़कर कि अच्छे कर्म करो जी। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा आपको। आप अपने इष्ट देव का नाम जपन करो, आप उनकी पूजा पाठ करो, और कुछ बातों को गुप्त रखना बताया गया है हमारे शास्त्रों में तो उन्हें गुप्त ही रखो, क्योंकि शास्त्रों में जो लिखा है वो अनुभवों के कारण ही लिखा है जी। चलो जी, अगर आपको जानकारी कुछ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना जी। चलती हूँ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।